गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने लेसन 2 का पार्ट 1 शुरू किया था। आज हम इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 2 का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। तो इस पार्ट में हम शहनाई के बारे में जानेंगे कि शहनाई को कैसे बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, सबसे पहले इसको कहाँ बजाया और किसके द्वारा बजाया गया। इसके बाद हम बिस्मिल्लाह खां की जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे शहनाई वादन करना सीखा और उनके जीवन की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आगे देखें। डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, वे कौन से वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। तो बच्चों, आप बताओगे कि ये कौन कौन से कलाकार हैं और ये कौन कौन से वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। तो शहनाई के बारे में सोचते ही आप लोगों के मन में किसी विवाह का या इस तरह किसी शुभ अवसर की जो कल्पना है वो उभर कर आती है। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो अगला विचार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाते हुए का हो सकता है। एम्परर औरंगजेब बैन्ड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। सम्राट औरंगजेब ने शाही महल में पुंगी नाम का जो वाद्य यंत्र था उसको बजाने से मना कर दिया था। बैंड प्रतिबंधित, मना करना। रॉयल रेजिडेंस शाही महल। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज थी वो बहुत ही तीखी थी और जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। श्रिल, तीखी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडिड नॉइज मेकर्स। सरकंडों से बने वाद्य यंत्रों में पुंगी का नाम सबसे आगे था। जो पुंगी थी वो सबसे तेज आवाज निकालती थी, इसलिए उसका सभी वाद्य यंत्रों से उसका नाम अलग हो गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन इसको दोबारा से बनाया जाएगा। रिवाइव, दोबारा से बनाना। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाइक परिवार जो कि पेशेवर संगीतकार था। प्रोफेशनल, पेशेवर, म्यूजिशियन, संगीतकार। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, उनकी पहुंच शाही महल तक थी। एक्सेस, पहुंच, रॉयल पैलेस, शाही महल। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो उन्होंने पुंगी की जो आवाज की जो क्वालिटी थी उसको सुधारने का निश्चय किया। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो उसने एक प्राकृतिक खोखले तने को चुना जो कि पुंगी से ज्यादा लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी पर 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और फिर उसने इसे बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उसके कुछ छेदों को खोलते और बंद करते हुए उसको बजाया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, तो उससे बहुत ही मधुर और कोमल आवाज उत्पन्न हुई। सॉफ्ट, कोमल, मेलोडियस, मधुर, प्रोड्यूस, उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने सबसे पहले इसे राज परिवार के सामने बजाया और प्रत्येक इससे प्रभावित हुआ था। इम्प्रेस्ड, प्रभावित होना। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, यह वाद्य यंत्र पुंगी से बिल्कुल अलग था और इसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, आगे कहानी इस तरह है। Since it was first played in the Shah's chambers,
and was played by a nai barber. The instrument was named the शहनाई। और सबसे पहले इसे शाह के कक्ष में बजाया गया था और एक नाई द्वारा इसको बजाया गया था, इसलिए इस वाद्य यंत्र को शहनाई नाम दिया गया। शाह प्लस नाई, शहनाई, इस तरह से शहनाई का नाम शहनाई पड़ा। तो बच्चों ये देखो, ये दो इंस्ट्रूमेंट है, ये पुंगी है और ये शहनाई है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल डिफरेंट हैं। आगे देखें, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मांगलिक। शहनाई का जो आवाज थी उसे शुभ समझा जाने लगा, यानी शहनाई को बजाना शुभ समझा जाता था। एंड फॉर दिस रीजन, इसका यह कारण था, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, क्योंकि यह इससे पहले मंदिरों में बजाई जाती थी। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और उत्तर भारत की किसी भी विवाह समारोह का ये एक जरूरी अंग माना जाता था। इन द पास्ट, भूतकाल में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत आर ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। भूतकाल में जो शहनाई है वो राजा के दरबार की नौबत थी, अर्थात 9 वाद्य यंत्रों की एक पारंपरिक कलाकार मंडली होती थी जो कि राजा के दरबार में 9 तरह के वाद्य यंत्रों को बजाती थी। इस तरह से इसको नौबत कहा जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। कुछ समय पहले इसका प्रयोग केवल मंदिरों में और विवाह आदि में ही होता था। द क्रेडिट for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शास्त्रीय मंच पर लाने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, क्योंकि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान थे सबसे पहले शहनाई को शास्त्रीय मंच पर वो ही लेकर आए थे। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां बिहार की जो प्राचीन रियासत थी डुमराव, वहां एक तालाब के किनारे वो गिल्ली डंडा खेलने जाया करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple टू सिंग द भोजपुरी चैत। वहां वो रोजाना भोजपुरी चैत गाने के लिए जाते थे। पास में ही बिहारी जी का जो मंदिर था, बिहारी जी श्री कृष्ण, तो वो बिहारी जी के मंदिर में रोजाना भोजपुरी चैत गाने जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू weighing 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और जब वो गीत समाप्त हो जाता था उसके बाद उन्हें इनाम के रूप में वहां के जो लोकल महाराजा थे उनके द्वारा उन्हें 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। लोकल महाराजा, स्थानीय महाराजा। पहले क्या होता था कि छोटे छोटे राजा होते थे, उनको 5-10 गांव देकर राजा बना दिया जाता था, तो इस तरह इनको स्थानीय महाराजा या लोकल महाराजा कहा जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये बात 80 साल पुरानी है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उस छोटे से बालक ने इतनी लंबी यात्रा की है कि उसने भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, उसको कमाया है। अर्न, कमाना, यानी कि उसे भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, उसमें अपना नाम कमाया है। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां का संबंध बिहार के
एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार से है। बिलोंग्स संबंध, वेल नोन जाने माने या प्रतिष्ठित। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, वो भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिताजी पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और जो उनके पैतृक जो पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी बहुत बड़े शहनाई वादक थे। ये जो यहाँ पर पैटर्नल एंसेस्टर्स आए हैं, ये इनको जैसे दादा परदादे भी हम बोल सकते हैं कि उनके जो दादा परदादा थे वो भी बहुत बड़े शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इस बालक ने छोटी सी आयु में ही संगीत को सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, जब वो 3 साल के थे तो उनकी माताजी उनके मामा के घर बनारस में लेकर आई थी। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, और जो बिस्मिल्ला खान थे वो अपने मामा को शहनाई पर अभ्यास करते हुए देखकर बड़े प्रभावित होते थे। फैसिनेटेड प्रभावित होना। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड एक्कम्पेनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही जो बिस्मिल्ला खान थे वो उन्होंने अपने मामा के साथ शहनाई सीखना शुरू कर दिया। अलीबख्श टू द विष्णु टेम्पल्स ऑफ बनारस वेयर प्ले द शहनाई, अलीबख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, उनके जो मामा अली बख्श थे वो बनारस का जो विष्णु मंदिर था वहां पर वो शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, अली बख्श वहां पर शहनाई बजाते थे और जो बिस्मिल्ला खां थे वो घंटों घंटों तक बैठकर बड़े मंत्र मुग्ध होकर उनको देखा करते थे। कैप्टिवेटेड मंत्र मुग्ध होना। स्लोली धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स, धीरे धीरे उसने इस वाद्य यंत्र को सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और फिर वे पूरा पूरा दिन बैठकर इस पर अभ्यास करते थे। थ्रू आउट द डे, पूरा दिन। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। तो आने वाले कई वर्षों तक जो बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का जो मंदिर है और गंगा का जो तट है, इस यंग अप्रेंटिस के लिए यानी कि इस युवा प्रशिक्षु के प्रिय स्थान बन गए थे। फेवरेट, प्रिय, हॉन्ट्स, स्थान। तो इस नए नए युवा के लिए जो नया सीखने वाला था उसके ये प्रिय स्थान बन गए थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, जहां पर वो एकांत में बैठकर अभ्यास करते थे। सोलिट्यूड, एकांत। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। तो गंगा का जो बहता हुआ पानी था उसे देखकर उनके मन में रचनाएं और राग लिखने के लिए वो पानी उसे प्रेरित करता था। उनके मन में रचनाएं और राग करने के विचार आते थे गंगा के बहते हुए पानी को देखकर। इन्वेंट, आविष्कार करने के या लिखने के लिए। इम्प्रोवाइज, रचनाएं। वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि पहले ये सब शहनाई का जो सीमा क्षेत्र था उससे परे माने जाते थे।
यानी शहनाई के सीमा क्षेत्र से राग और जो रचनाएं होती थी उनको इनसे दूर माना जाता था, बियॉन्ड परे रेंज क्षेत्र। तो बच्चों एक बार इसको फिर से दोहराते हुए देखो, शहनाई को कैसा समझा जाता था सबसे पहले, यानी शहनाई को बजाना सबसे पहले शुभ समझा जाता था। और ये सबसे पहले कहाँ पर बजाई जाती थी? मंदिरों में, और उत्तर भारत की जो शादियां होती थी उनमें बजाना शहनाई को शुभ माना जाता था। और जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो जो राजा का दरबार होता था, नौबत, उसमें कलाकारों की एक मंडली हुआ करती थी, पारंपरिक कलाकारों की, और उसमें 9 तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। इस तरह से उसको नौबत कहते हैं। और इसमें आगे बताया है कि शहनाई को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। और बच्चों बताओ, अब आगे आप बताओगे कि कितने वर्ष की आयु में वो बिस्मिल्लाह खां डूमराव में गिल्ली डंडा खेला करते थे, जब उनकी आयु कितनी थी? कितनी थी? 5 साल थी। और वे नियमित रूप से किस मंदिर में जाया करते थे? किस मंदिर में? बिहारी जी के मंदिर में। और कौन सा गीत गाते थे? भोजपुरी चैत। और फिर गीत के अंत में उनको क्या मिलता था इनाम के रूप में? उन्हें 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। और किसके द्वारा दिया जाता था? वहां के जो स्थानीय राजा थे उनके द्वारा दिया जाता था। और फिर आगे चलकर यही जो बालक है इनको, और आगे चलकर इस छोटे से बालक को भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो दिया गया। तो 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस परिवार में हुआ था? संगीतकार परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार में। कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को। उनके दादाजी का क्या नाम था? रसूल बख्श खान। और वे किस राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे? भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था। और उनके जो दादे परदादे थे वो भी बहुत बड़े शहनाई वादक थे। तो आगे देखें, कितने साल के उम्र में वो अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर गए थे? 3 साल की उम्र में वो अपने माता के साथ अपने मामा के घर गए थे। उनके मामा का घर कहाँ पर था? बनारस में था। उनके मामा का क्या नाम था? अली बख्श खान था। उनके मामा कहाँ पर शहनाई वादन किया करते थे? बनारस का जो विष्णु मंदिर है वहां पर उनके मामा शहनाई वादन किया करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने किन के साथ शहनाई वादन करना सीखा और वो किससे प्रभावित थे? उन्होंने अपने मामा के साथ शहनाई वादन करना सीखा और वो अपने मामा से ही प्रभावित थे। और घंटों घंटों तक वो अपने मामा को रियाज करते देखते थे। उनके सबसे जो प्रिय स्थान थे वो कौन कौन से थे? बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी का जो किनारा था वो उसके सबसे प्रिय स्थान थे, जहां पर वो बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे, अभ्यास किया करते थे। और जो गंगा का पानी था उसको देखकर उनके मन में रचनाएं और राग करने के राग लिखने के विचार आते थे। और जो कि किससे, जो शहनाई का जो क्षेत्र होता है उससे वो परे समझे जाते थे। तो बच्चों आज का ये लेसन हम जो ये 5th पैराग्राफ है यहीं तक करेंगे। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।